Good morning student, welcome to the TSN school. I am going to teach हिंदी ग्रामर। बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे और समझेंगे। इसमें हम आज चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे। इसका नाम है वचन, और वचन को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? नंबर। तो बच्चों, वचन आपको पता होंगे, आपने पिछली कक्षा में पढ़े होंगे। वचन, एक वचन और बहुवचन। अब बच्चों, वचन किसे कहते हैं? शब्द की जिस रूप से एक या एक से अधिक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। यानी कि बच्चों, एक शब्द को हम क्या बोलेंगे? एक वचन। और शब्द जब उससे अधिक होंगे तो हम क्या बोलेंगे? बहुवचन। तो आइए बच्चों, इस पुस्तक में हम चित्र को देख के पढ़ते हैं और समझते हैं। पहले चित्र में हमें बिल्ली दूध पी रही है। तो बिल्ली एक है बच्चों, वो क्या कर रही है? दूध पी रही है। तो ये किस में आएगी बच्चों? ये आएगी हमारे एक वचन में, क्योंकि बिल्ली एक है। अब दूसरे चित्र में देखते हैं बच्चों, बिल्लियां दूध पी रही है। तो बिल्लियां कितनी दे रखी है बच्चों? 2। अब हम क्या बोलेंगे कि बिल्लियां दूध पी रही है, तो ये किस वचन में आएगा? ये आएगा हमारे बहुवचन में। इसी प्रकार नीचे दिया गया चित्र है, लड़की नाच रही है। तो बच्चों, एक लड़की नाच रही है, तो हम इसे क्या बोलेंगे? एक वचन। और दूसरे ही चित्र में दे रखा है लड़कियां नाच रही है, तो वो कितनी लड़कियां हैं? 2, और 2 से अधिक भी लड़कियां हो सकती है, तो वो किस में आएगी बच्चों? बहुवचन में। इसके बाद अगला चित्र है, चूहा बिल में है। एक चूहा कहाँ है? बिल में। तो ये किस में आएगा बच्चों? ये आएगा हमारे एक वचन में। इसी के सामने दूसरा चित्र, चूहे बिल में हैं। अब चूहे 2 भी हो सकते हैं बच्चों, और बहुत सारे भी हो सकते हैं, तो हम क्या कहेंगे? चूहे बिल में हैं। तो ये किस वचन में आएगा? ये आएगा हमारे बहुवचन में। तो बच्चों, आपको समझ में आया होगा। अब हम नीचे पढ़ते हैं। ऊपर 6 वाक्य दिए हैं, यानी सभी जो चित्र दिए हैं हमें, इनमें बिल्ली, लड़की और चूहा संख्या में 1 दिखाई दे रहे हैं बच्चों। यानी जो बाईं तरफ हमको चित्र दे रखे हैं उसमें एक बिल्ली, एक लड़की और एक चूहा है, और दाहिनी तरफ चित्र दे रखे हैं उसमें 2 बिल्लियां हैं, 2 लड़कियां हैं और 2 चूहे हैं। तो ये हमारा एक वचन और बहुवचन में परिवर्तन होगा। अब आइए बच्चों, वचन की परिभाषा देखते हैं और समझते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया, शब्द के जिस रूप से एक या एक से अधिक होने का पता चले उसे हम वचन कहते हैं। जैसे कि अभी हमने पढ़ा है और समझा है, एक शब्द को हम बोलेंगे एक वचन, और शब्द उससे अधिक होंगे तो उसे हम बोलेंगे बहुवचन। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, वचन के भेद। देखिए बच्चों, वचन के भेद कितने होते हैं? 2, एक वचन और बहुवचन। अब आइए बच्चों, इन चित्रों को देखते हैं और समझते हैं। चित्र दे रखे हैं बच्चों हमें एक गाय का। तो गाय कितनी है बच्चों? एक है। संतरा भी एक है, मछली भी एक है, और टोपी भी एक दे रखी। यानी ऊपर वाले चित्रों में हमें सब चित्र एक के ही दे रखे हैं। तो हम इसे क्या बोलेंगे बच्चों? कौन सा वचन बोलेंगे? हम इसे बोलेंगे एक वचन। तो ऊपर दिए गए चित्रों में क्रमशः गाय, संतरा, मछली और टोपी संख्या में कितने हैं? सिर्फ एक एक दिखाई दे रहे हैं। तो इसको क्या बोलेंगे हम? इस वचन को बोलेंगे हम एक वचन। एक वचन की परिभाषा, शब्द के जिस रूप से एक वस्तु या प्राणी का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। देखिए बच्चों, एक वचन किसे कहते हैं? यानी कि कोई शब्द एक हो, कोई प्राणी एक हो, या कोई वस्तु एक हो, तो हम उसे एक वचन कहेंगे। इसके बाद चलते हैं बच्चों नीचे बहुवचन पे। अब देखिए बच्चों, जो नीचे दिए गए चित्र हैं उन्हें ध्यान से देखिए और समझिए। हमें चित्र में 2 गायें दे रखी हैं, हमें चित्र में 3 संतरे दे रखे हैं, हमें चित्र में 3 मछलियाँ दे रखी हैं, और हमें चित्र में 3 टोपियाँ दे रखी हैं। तो ये कौन सा वचन हुआ बच्चों हमारा? ये हुआ हमारा बहुवचन। कैसे? क्योंकि गाय भी 2 है, यानी एक से ज़्यादा है, संतरे भी एक से ज़्यादा है,
मछलियाँ भी हमें एक से अधिक मिल रही हैं और टोपियाँ भी हमें एक से अधिक दिख रही हैं। तो क्या बोलेंगे हम इस वचन को? हम इस वचन को बोलेंगे बहुवचन। ऊपर दिए गए चित्रों में क्रमशः गायें, संतरे, मछलियाँ और टोपियाँ संख्या में एक से अधिक है, इसलिए हम क्या बोलेंगे बच्चों? इसे बहुवचन। बहुवचन की परिभाषा शब्द के जिस रूप से अनेक वस्तुओं या प्राणियों का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे अभी मैंने बताया था, जिस शब्द एक से अधिक हो उसे हम बहुवचन कहते हैं। अब बच्चों नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे हमें कुछ तालिका दे रखी है बच्चों, इन्हें हमें पढ़ना है और समझना है। दो तालिकाएं दे रखी है बच्चों, एक वचन और बहुवचन। तो इन शब्दों को हमें एक वचन और बहुवचन में समझना है। बालक एक वचन, क्योंकि एक बालक है तो हम एक वचन लगाएंगे। बहुत से बालक दिखाई दे रहे हैं हमको, तो हम बहुवचन लगाएंगे और क्या बोलेंगे? बालकों। आम, एक आम है उसके लिए हम एक वचन लगाएंगे, और बहुत से आम दिखाई दे रहे हैं उसके लिए हम क्या बोलेंगे? आमों। तो कौन सा वचन लगाएंगे? बहुवचन। इसी तरह सारे शब्द एक जैसे ही होंगे। अनार, अनारे, मोर, मोरे, चोर, चोरे, पेड़, पेड़ों, उदाहरण, उदाहरणों, कांटा, कांटे, बगीचा, बगीचे, कमरा, कमरे, फुवारा, फुवारे, चुटकुला, चुटकुली, नहर, नहरें, आँख, आँखें, परीक्षा, परीक्षाएं, सीना, सीनाएं, माला, मालाएं, पूरी, पूरियाँ, कली, कलियाँ, लकड़ी, लकड़ियाँ, रुपया, रुपए, घोड़ा, घोड़े। अब बच्चों दूसरी तालिका पे चलते हैं, यह भी इसी तरह होगा। तो आइए बच्चों मेरे साथ समझिए और बोलिए मेरे साथ। सब्जी, क्या बोलेंगे बच्चों? सब्जियाँ। कुर्सी, कुर्सियाँ। दवाई, दवाइयाँ। घड़ी, घड़ियाँ। सखी, सखियाँ। चिड़िया, चिड़िया। गुड़िया, गुड़िया। क्यारी, क्यारियाँ। बीमारी, बीमारियाँ। रोटी, रोटियाँ। गाड़ी, गाड़ियाँ। बेटा, बेटे। पंक्ति, पंक्तियाँ। डॉक्टर, डॉक्टरों। मरीज, मरीजों। अध्यापक, अध्यापकों। शिक्षक, शिक्षकों। भवन, भवनों। नारी, नारियाँ। जूता, जूते। केला, केले। माला, मालाएं। तो बच्चों एक वचन और बहुवचन आपको समझ में आया होगा। आप अपने घर पे कॉपी में करके ज़रूर देखिएगा। अब आइए बच्चों नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे हमें कुछ अभ्यास प्रश्न दे रखे हैं। ये बच्चों अभ्यास प्रश्न यानी प्रश्न के उत्तर लिखिए, ये मैं आपको नेक्स्ट पेज पे कराऊंगी। इसके बाद प्रश्न 6 है, वह देखिए आप। निम्नलिखित शब्दों के हमें वचन लिखने हैं, जैसे कि हमने अभी शब्द पढ़े हैं उसी तरह ये शब्द भी लिखने हैं और समझने हैं। बात, बात का क्या होगा बच्चों? बातें। तो बात एक है तो एक वचन में हम परिवर्तन करेंगे, और जब बातें हो जाएगा तो बहुवचन हो जाएगा। संतरा, संतरे। वस्तु, वस्तुएं। कन्या, कन्याएं। गाली, गालियाँ। बच्चा, बच्चे। गुड़िया, गुड़िया। पंखा, पंखे। गाय, गाये। रात, रातें। रुपया, रुपए। माला, मालाएं। राशि, राशियाँ। नदी, नदियाँ। रानी, रानियाँ। डिब्बियाँ, डिब्बियाँ।
अब बच्चों प्रश्न ग में देखिए, नीचे दिए गए चित्रों को देखकर उनके सामने रिक्त स्थान पर उनके वचन लिखने हैं। चित्र आपको देखने हैं। अब आपको ही मुझे बताना है कि ये चित्र एक वचन में है या बहुवचन में। पहला, एक हिरन का चित्र दे रखा है बच्चों, तो एक ही हिरन है, तो हम कौन सा वचन लगाएंगे? हम लगाएंगे एक वचन। दूसरे चित्र में दो हिरन दे रखे यानी एक से ज़्यादा हिरन है, तो कौन सा वचन लगाएंगे बच्चों? बहुवचन। तीसरे चित्र में हमें नीचे दो खरगोश दे रखे हैं यानी एक से अधिक है, तो कौन सा वचन लगाएंगे? बहुवचन। चौथे चित्र में एक ही खरगोश दे रखा है, तो कौन सा वचन लगाएंगे? एक वचन। तो बच्चों प्रश्न उत्तर मैं आपको नेक्स्ट पेज पे करवा देती हूँ। इसी के साथ बच्चों आज का ये हमारा हिंदी व्याकरण का चैप्टर समाप्त हुआ। आप अपने घर पे ज़रूर एक कॉपी में करके देखिएगा बच्चों। थैंक यू बच्चों।